इस समय टी सीरीज बहू दिव्या खोसला अपनी मूवी सवी के लिए काफी सुर्खियों में है। वैसे मूवी से पहले दिव्या खोसला उस समय से सुर्खियां बटोर रही हैं जब उन्होंने अपने नाम के साथ पति का सरनेम हटाया और खोसला में एक एस और ऐड कर दिया। इस पर लोगों ने कयास लगाए थे कि दिव्या और भूषण कुमार के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा था। दिव्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुमार सरनेम हटा दिया है और टी सीरीज को भी अनफॉलो कर दिया था। हालांकि टी सीरीज के करीबी ने कहा था कि जैसे कहा जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अब उनकी मूवी सभी आई है तो इस पर दोबारा से चर्चा हो रही है कि उन्होंने पति का सरनेम क्यों हटाया। तो बता दें कि ऐसा उन्होंने अपने ज्योतिष के कहने पर किया, क्योंकि ज्योतिष ने उन्हें उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के चलते सरनेम हटाने के लिए कहा था। साथ ही कहा था कि वो खोसला के सिंगल ए को डबल करें। ऐसा करने का सुझाव दिव्या के फेमस एस्ट्रोलॉजर संजय बी जुमानी ने दिया था और ये रिजल्ट सामने भी आए हैं। बॉलीवुड शादी की रिपोर्ट्स की माने तो सभी नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर हैं। टी सीरीज बॉलीवुड के बड़े परिवारों में शामिल है। बच्चन कपूर्स की तरह इस परिवार में कोई भी सुपरस्टार तो नहीं है, लेकिन इस परिवार का राज पूरे बॉलीवुड पर है। वैसे इस परिवार में सिंगर और एक्टर दोनों ही हैं। टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार ने साल 1983 में टी सीरीज की स्थापना की थी। गुलशन कुमार का पूरा नाम गुलशन कुमार दुआ है, लेकिन लोग उन्हें गुलशन कुमार के नाम से ही जानते हैं। वो हिंदू पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखते थे और उनकी पत्नी का नाम सुदेश कुमारी दुआ है। हालांकि उनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। गुलशन कुमार की मौत के बाद उनके भाई किशन कुमार और गुलशन के बेटे भूषण कुमार इसे संभाल रहे हैं। टी सीरीज नामचीन कंपनी है जिसकी कमाई इतनी ज्यादा है कि ये पूरे बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली है। गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इसके साथ ही वो टी सीरीज कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर हैं, जबकि गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार भी टी सीरीज के को ओनर हैं और भतीजे भूषण के साथ मिलकर टी सीरीज कंपनी को चलाते हैं। किशन कुमार टी सीरीज कंपनी के को ओनर के अलावा एक्टिंग में भी हाथ आजमा चुके हैं। साल 1995 में आई फिल्म सनम बेवफा का गाना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का काफी हिट हुआ था और इस गाने को लोग आज भी गुनगुनाते हैं। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन सक्सेस नहीं मिली, तो उन्होंने अपना सारा फोकस कंपनी पर ही शिफ्ट कर दिया। भूषण कुमार की पत्नी दिव्या जहां फिल्मों में एक्टिव हैं, वहीं उनकी एक बहन तुलसी कुमार बॉलीवुड सिंगर हैं, तो दूसरी बहन खुशहाली एक्टर हैं। वो भी इन दिनों अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार और किशन कुमार की फैमिली की नेटवर्थ करीब $1.2 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ है। ये कमाई इनकी नामी सक्सेसफुल कंपनी टी सीरीज से होती है। टी सीरीज प्रोडक्शन और म्यूजिक कंपनी है। खबरों के मुताबिक इस कंपनी का यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल है। आपको बता दें कि किशन कुमार की इकलौती 21 साल की बेटी तिशा कुमार का हाल ही में निधन हो गया। तिशा लंबे वक्त से कैंसर से लड़ रही थीं। बता दें कि भूषण कुमार ने 2005 में दिव्या से शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी साल 2004 में शुरू हुई थी, जब दोनों पहली बार मिले थे। उस दौरान दिव्या फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की शूटिंग कर रही थी। हालांकि फिल्म के दौरान कपल की पहली मुलाकात काफी फॉर्मल और प्रोफेशनल थी। दिव्या और भूषण ने धीरे धीरे एक दूसरे से बातें शुरू कर की। एक इंटरव्यू के दौरान दिव्या ने बताया था कि वो एक पुराने ख्यालों वाले पंजाबी परिवार से संबंध रखती हैं और वो कभी भी किसी अमीर लड़के के करीब नहीं जाना चाहती थी। उन्हें लगा कि भूषण महज उनके साथ मस्ती कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने भूषण कुमार से दूरी बना ली। हालांकि भूषण कुमार उनसे दूर नहीं रह सके। जब दिव्या ने उनसे बात करनी बंद कर दी तो उन्होंने अपने कजन्स अजय को दिव्या के दिल्ली वाले घर भेजा, ताकि वो दिव्या से बात न करने के पीछे के कारण के बारे में जान सकें। इसके बाद दिव्या को एहसास हुआ कि भूषण उन्हें लेकर काफी सीरियस हैं। उसके बाद भूषण कुमार ने दिव्या को अपनी बहन की शादी में भी बुलाया था। उसके बाद दोनों एक दूसरे को और करीब से जानने लगे। महज 21 साल की दिव्या ने भूषण कुमार से 13 फरवरी साल 2005 को वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में शादी कर ली थी। शादी काफी सिंपल तरीके से की गई थी। एक इंटरव्यू में दिव्या ने बताया था कि वो मुझे लगातार मैसेज किया करते थे तो मैं भाव तक नहीं देती थी। फिर वो अपनी माँ के साथ मेरे घर पहुंच गए और उन्होंने मेरा हाथ मांगा।
ऐसे फिल्म पूरी होते होते मेरी शादी हो गई। मेरी शादी अरेंज मैरिज ही कहूंगी। मैंने अपने पेरेंट्स की बात कभी नहीं टाली। उन्होंने मुझसे कहा कि भूषण से शादी कर लो, तो मैंने कर ली। शादी के 6 साल बाद दिव्या ने बेटे रोहान को जन्म दिया। दिव्या खोसला कुमार यारियां 2, सत्यमेव जयते 2, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम में भी काम किया है। अब तो आप जान गए होंगे टी सीरीज परिवार के बारे में। खैर, अब देखना यह है कि दिव्या और भूषण कुमार की तलाक की खबरें सच हैं या झूठ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।